आज हम लोग कैलेंडर टॉपिक का पार्ट 2 करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिवर्ष है। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। अगर हम लोग लीप ईयर की बात करेंगे, लीप ईयर को चेक करने के लिए 4 से भाग करना पड़ता है। 4 से भाग करने पर अगर शेषफल जो हम लोग का अगर 0 आ जाएगा तो हम लोग का वो लीप ईयर होगा। सबसे पहले जो हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे, हम लोग जो है 1076 जो लिखा है, अगर हम लोग पूरा इसका भाग नहीं करेंगे, जो लास्ट के 2 अंक हैं वही हम लोग भाग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो 76 है, जब हम लोग 7 को 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर जो शेषफल है वो 3 बच जाएगा। 4 9 या 36, तो यहाँ पर जो है पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो शेषफल है वो 0 बच जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग ऑप्शन बी को चेक करेंगे, ऑप्शन बी को जब हम लोग चेक करेंगे तो जो शेषफल है हम लोग का 0 नहीं आएगा। इसी प्रकार जो ऑप्शन सी को भी चेक करेंगे, जब हम लोग ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो हम लोग का शेषफल 0 नहीं आएगा। इसी प्रकार ऑप्शन डी को जब चेक करेंगे तो जो शेषफल है वो 0 नहीं आएगा। इसीलिए जो है ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो हम लोग का ए इज द राइट ऑप्शन। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिवर्ष है। यहाँ पर अधिवर्ष है नहीं, अधिवर्ष नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। तो सबसे पहले जो हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे, अधिवर्ष चेक करने के लिए हम लोग को 4 से भाग करना पड़ता है। 4 से भाग करने पर अगर शेषफल हम लोग का 0 आएगा तो हम लोग का अधिवर्ष होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम लोग का अधिवर्ष नहीं होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में जो है 1992 को जो हम लोग 4 से भाग करेंगे तो हम लोग का जो है शेषफल जो है 0 आ जाएगा। इसी प्रकार जो ऑप्शन बी में जो है 1500 लिखा हुआ है, 1500 जो है हम लोग की एक सेंचुरी मतलब कि सदी है। सदी को जो हम लोग 400 से भाग करते हैं। 400 से भाग करने पर अगर हम लोग का शेषफल जो है वो अगर 0 आएगा तो वो अधिवर्ष होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम लोग का अधिवर्ष नहीं होगा। जब हम लोग 1500 को जो है 400 से भाग करेंगे तो 4 के 1200 आ जाएगा, और 1200 में जो शेषफल है वो 300 बच जाएगा। इसी प्रकार जो ऑप्शन सी को भी चेक करेंगे, ऑप्शन सी जो है 8000 लिखा हुआ है, तो 8000 जो हम लोग की सदी है, सदी को जो हम लोग 400 से भाग करते हैं। जब हम लोग 400 से 8000 को भाग करेंगे तो जो शेषफल है वो हम लोग का 0 आ जाएगा। इसी प्रकार ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे, ऑप्शन डी में जो है 1888 है, जो 1888, तो इसको हम लोग 4 से भाग करेंगे, जो है 4 से भाग करने पर जो है शेषफल हम लोग का जो है वो 0 आ जाएगा। तो इसीलिए जो है बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो ये जो है अधिवर्ष नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है शेषफल बच गया। इसी प्रकार जो है ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो है, यदि आज, यहाँ पर जो आप नहीं होगा, यहाँ पर जो है आज होगा। यदि आज जो है मंगलवार है, यहाँ पर जो है मंगलवार, यदि आज मंगलवार है तो यहाँ पर 67 दिनों के बाद कितने नहीं, यहाँ पर कौन सा दिन होगा, यहाँ पर जो कौन सा दिन होगा, तो जो है सबसे पहले जो है 67, यहाँ पर जो 67 है, 7 से भाग करने पर जो शेषफल है जो हम लोग का बचता है उसी में जो दिन दिया होता है उसको प्लस कर देते हैं। तो जब हम लोग 67 को जब 7 से भाग करेंगे तो है 7 9 या 63, तो हम लोग का जो शेषफल बच जाएगा वो 4 बच जाएगा, और हम लोग को जो दिन दिया हुआ वो मंगलवार दिया हुआ है। तो मंगलवार में जब हम लोग 4 ऐड कर देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार के बाद आ जाएगा बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, इसके बाद आ जाएगा शुक्रवार और शनिवार। तो चौथा दिन हम लोग का कौन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। चौथा दिन हम लोग का शनिवार हो जाएगा। इसीलिए जो है ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जो है हम लोग यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जो 67 लिखा हुआ है, 67 की जगह अगर हम लोग 89 कर दें, 67 की जगह अगर हम लोग 89 कर दें, और मंगलवार की जगह जो हम लोग सोमवार कर दें, अगर मंगलवार की जगह हम लोग सोमवार कर दें, अगर हम लोग जो है 89 को जब हम लोग 7 से भाग करेंगे, जब 89 को 7 से भाग करेंगे, जब 8 को 7 से भाग देंगे तो 1 बच जाएगा 19, तो हम लोग 7 दूनी 14 हो जाएगा। जब हम लोग का इसमें जो शेषफल आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। जब शेषफल 5 आ जाएगा तो सोमवार में जब हम लोग 5 ऐड कर देंगे, सोमवार में जब हम लोग 5 ऐड कर देंगे, सोमवार के बाद क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार के बाद बुधवार आ जाएगा, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार आ जाएगा, हम लोग का बृहस्पतिवार आ जाएगा, और बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार आ जाएगा, और शुक्रवार के बाद शनिवार आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। तो 5वां दिन क्या हो जाएगा, हम लोग का शनिवार हो जाएगा। इसीलिए जो है ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो है ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तब आने वाले कल के
3 दिन बाद क्या होगा। यहाँ पर जो है बीते हुए कल, जो बीते हुए कल और जो आने वाले कल, इसमें जो हम लोग को एक दिन प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है एक दिन प्लस हो जाएगा और यहाँ बीते हुए कल से भी एक दिन प्लस हो जाएगा। और 3 दिन पहले रविवार था और 3 दिन बाद क्या होगा, तो 3 दिन ये हो गया और 3 दिन एक और एक एक प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 ये दिए हुए, 3 और प्लस 1 दिया हुआ। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। जब 8 को हम लोग 7 से भाग करेंगे, 8 को जब हम लोग 7 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा हम लोग का, जो शेषफल हम लोग का बचेगा 1 बचेगा। जब हम लोग रविवार में 1 प्लस करेंगे, जब हम लोग रविवार में प्लस 1 करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग का जो है सोमवार आ जाएगा, हम लोग का जो है सोमवार हो जाएगा। इसीलिए जो बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो है बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसीलिए जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, यदि आज शुक्रवार है तो आज से यहाँ पर 60 नहीं होगा, यहाँ पर जो है 7 होगा, यहाँ पर जो है 7 नहीं होगा, यहाँ पर जो है 60 होगा। 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, जो यहाँ पर जो है 60 सप्ताह दिए हुए, 60 सप्ताह दिए हुए, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं हम लोग के, एक सप्ताह में जो हम लोग के दिन होते हैं वो 7 होते हैं। जब हम लोग इसका इंटू कराएंगे तो 6×6 42 हो जाएगा, तो 420 आ जाएगा। जब हम लोग 420 को 7 से भाग करेंगे तो हम लोग का जो शेषफल आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, जो हम लोग का जो शेषफल आ जाएगा वो हम लोग का जो है 0 आ जाएगा। लेकिन जैसे कि 60 सप्ताह, 30 सप्ताह ये अगर दिए होते तो क्वेश्चन में जो दिन दिया होता वही आंसर जो हम लोग का आता है, तो हम लोग का जो है शुक्रवार ही हो जाएगा। इसीलिए जो है सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो है सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन जैसे कि यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा, 24वां दिन। जब हम लोग को 24वां दिन दे दे, 23वां दिन दे दे, तो हम लोग 24वां दिन नहीं लेके 23वां दिन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 24वां दिन तो हम लोग का पूछ ही रहा है। तो यहाँ पर जो है 23 को जब हम लोग 23 को 7 से भाग करेंगे, 7 × 21, तो हम लोग का जो शेषफल बच जाएगा वो जो है शेषफल हम लोग का 2 बच जाएगा। जब हम लोग रविवार में जो है रविवार में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सोमवार। सोमवार के बाद क्या आ जाएगा, मंगलवार। जो है सोमवार के बाद क्या आ जाएगा, मंगलवार। इसीलिए जो है ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो है ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का, आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, तब इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। इसी माह की मतलब कि अगस्त में ही, तो 4 अगस्त जो हम लोग का क्या है, 4 अगस्त को क्या है, मंगलवार है, 4 अगस्त को मंगलवार है। तो 26 अगस्त को मतलब कि 26 अगस्त को कौन सा दिन होगा, मतलब कि जो डेट दी हुई है पहले इनका हम लोग जो 26 में 4 को माइनस करेंगे, जो है 26 में 4 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 22 बच जाएगा। जब 22 को हम लोग 7 से भाग देंगे तो हम लोग का 7 × 21, तो हम लोग का 1 आ जाएगा। शेषफल जो है हम लोग का 1 आ जाएगा, जो है शेषफल 1 आ जाएगा। जब हम लोग मंगलवार में 1 प्लस करेंगे, मंगलवार में जब 1 प्लस करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा, जो है बुधवार आ जाएगा। इसीलिए जो है सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो है सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा।